Hello dear friends. Now today we will do the IUPAC nomenclature of some other compounds. इससे पहले हमने IUPAC nomenclature किया था कुछ compounds के लिए जिसमें हमारे पास functional group से alcohol, उससे पहले हमने लिया था haloalkane. Then today we are taking the first topic as ketones. So ketones में हमारे पास suffix होता है on, लिखते हम वन जैसा है ONE, लेकिन हम प्रोनाउंस ओन जैसा करेंगे. नेक्स्ट इज प्रीफिक्स. अगर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा देन ये प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा, देन उसका नाम प्रीफिक्स में होगा कीटो या फिर ऑक्सो. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट कीटोन? इसका जो सिंबल होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O. बाकी दो वैलेंसीज हमारे पास इसकी फ्री वैलेंसीज होती है, यानी दोनों साइड ये कार्बन से अटैच होगा. अगर एक साइड भी ये हाइड्रोजन से अटैच हो जाए then it will form an aldehyde, because इससे पहले हमने पढ़ा था CHO stands for aldehyde. So ये ध्यान रखना है ये aldehyde है. और कीटोन के लिए हमें ध्यान रखना है it is C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड फ्री वैलेंसी, यानी जो फर्स्ट मेंबर बनेगा उसमें दोनों साइड हमारे पास क्या अटैच करना पड़ेगा हमें? कार्बन को. एक साइड भी अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए then it will form an aldehyde. नाउ कीटोन के लिए जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो फर्स्ट मेंबर कैसे स्टार्ट होगा? दोनों साइड कार्बन चाहिए. सो वी कैन राइट हियर CH3, मिथाइल ग्रुप इधर से भी और मिथाइल ग्रुप इधर से भी हम अटैच करेंगे. देन इट विल फॉर्म द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली. देन द फॉर्मूला इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3. अब इसके लिए नेमिंग या नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1 2 3 किसी भी एंड से करें इस केस में, तो C डबल बॉन्ड O बीच में ही है सेकंड पोजीशन में. अब इसका नाम है, 3 कार्बन के लिए है प्रोपेन. अब E हटा के हम लिख सकते हैं ओन, सो इट इज प्रोपेनोन. इसी का कॉमन नेम हमारे पास होता है, दिस इज कॉमन नेम नॉट IUPAC, एसीटोन. एसीटोन इसका कॉमन नेम है. नेक्स्ट अगर हम अगला मेंबर फॉर्म करें CH3 C डबल बॉन्ड O, देन अगेन CH2, देन CH3. अब इस केस में नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4. अगर C डबल बॉन्ड O राइट साइड से दूसरे नंबर पे होता है तो हम राइट से करते, तभी भी पोजीशन 2 होता, और इस समय भी पोजीशन 2 ही है, इसलिए हम पोजीशन मेंशन ना करते हुए इसे लिख सकते हैं ब्यूटेनोन. दिस इज ब्यूटेनोन. अगर C डबल बॉन्ड O दूसरी तरफ होता है यहाँ पे, यानी इस तरफ से सेकंड साइड होता, तभी भी वो ब्यूटेनोन होता. देन इसके बाद हमें ध्यान रखना है पेंटेनोन हम कैसे फॉर्म करेंगे. तो पेंटेनोन के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3, यहाँ पे हमने लिखा है C डबल बॉन्ड O, देन CH2 CH2 CH3. 5 कार्बन है इसमें. अब 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम लिख सकते हैं हम पेंटेन. E हटाएंगे, पोजीशन लिखेंगे कीटोन की 2 ओन. एक तो ये ध्यान रखना है कि कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के बीच में होगा, ठीक है. नेक्स्ट कार्बन की जो पोजीशन है उसके लिए हमें नंबरिंग ध्यान रखनी है. अगर ये बीचों बीच होता दोनों साइड से, यानी थर्ड पोजीशन पे होता, तो उस केस में कुछ इस तरह से फॉर्म करता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या CO भी हम ऐसा लिख सकते हैं, देन CH2 CH3. अब इसका नाम है पेंटेन 3 ओन. तो इसका नेम आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पेंटेन 3 ओन. अब फंक्शनल ग्रुप कीटोन से रिलेटेड कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखेंगे. सबसे पहला नंबर 1 कीटोन 1 2 3 1 2 3 थर्ड पोजीशन में है दोनों साइड से. तो अगर कीटोन ग्रुप फर्स्ट जो सबसे यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस वाला ग्रुप है वो दोनों ही साइड से थर्ड नंबर पे, तो अब हम उसके बाद सेकंड देखेंगे ब्रांच को. ब्रांच यहाँ पे Cl है, तो Cl हमारे पास राइट साइड से नियरर है, तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे राइट साइड से 1 2 देन 3 देन 4 एंड 5. अब इसका नेम होना चाहिए 2 पोजीशन पे क्लोरो, और ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन. तो हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो, देन पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, देन थर्ड पोजीशन में कीटोन ग्रुप है. सो द नेम विल बी 2 क्लोरो पेंटेन 3 ओन. नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O हमने देखा, यहाँ से लेफ्ट से पोजीशन 3 है और राइट से पोजीशन नंबर 2 है. तो हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. देन इट विल बिकम ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन लिख सकते हैं. और 3 पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी है. हमें ध्यान रखना है अल्कोहल से
हायर प्रेफरेंस में हमारे पास कीटोन है, तो जो लो प्रेफरेंस वाला है वो एज ए ब्रांच लिखा जाएगा और आगे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नाम आएगा इसका 3 हाइड्रोक्सी, OH के लिए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, देन ब्यूटेन 2 ओन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें भी हमारे पास कीटोन दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे 1 2 3 1 2 3। अगर हम यहाँ से ब्रांचेस को देखें तो NO2 और मिथाइल राइट से 1 2 पर है, और लेफ्ट से अगर हम देखें तो नाइट्रो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे। तो हम इसका नेम लिखेंगे 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, नाइट्रो को हमें प्रेफरेंस देनी है मिथाइल या एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में। सो 1 2 लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 3 4 5। इसके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर हमें याद रखना है, वो हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। सो 5 के लिए हमने लिखा पेंटेन 3 पोजीशन पे ओन है, कीटोन ग्रुप है, तो पेंटेन 3 ओन, और ब्रांचेस को हम आगे लिख सकते हैं 2 नाइट्रो और 4 मिथाइल। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 नाइट्रो और 4 मिथाइल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ब्रांच का नेम लिखते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें पोजीशन ना देखते हुए, पोजीशन तो हमें देखनी है ब्रांच का। जब हम नेम लिख रहे हैं तो दोनों ब्रांच में से किसको प्रेफरेंस है उसके लिए हम पोजीशन पहले देखते हैं, लेकिन लिखते समय अब यहाँ पे ये मिस्टेक है M और N, M पहले आता है, दैट मीन्स ये नेम इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट नेम लिखना चाहिए 4 मिथाइल, देन 2 नाइट्रो, देन पेंटेन 3 ओन। सो दिस इज ऑल अबाउट कीटोन। आप खुद भी कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रुप लेंगे, दिस इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, एक जैसे मिलते जुलते ग्रुप है। साइनाइड्स हमारे पास होता है CN। अब ये CN बना कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड N। हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी लास्ट में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंसी -3 हम लिखते हैं। तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 में बॉन्डिंग में शेयर होंगे, एंड 2 जो है उसका एक लोन पेयर बनेगा। तो इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें से 3 बॉन्डिंग करने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सेम ऐसे कार्बन टेट्रावेलेंट होने की वजह से एक साइड एल्काइल ग्रुप से या हाइड्रोजन से अटैच होगा। ऐसे ही साइनाइड्स के जैसा ही एक और ग्रुप है आइसोसाइनाइड्स, उसमें NC। अब या तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना सकता है N और C, ताकि C यानी कार्बन के लिए हमारे पास टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाए, या फिर हम इसको प्लस माइनस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल NC भी हम लिख सकते हैं। दूसरी साइड हाइड्रोजन या फिर कार्बन से अटैच हो सकता है। लेकिन अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो दोनों के नेम बहुत डिफरेंट होते हैं। पहला सफिक्स हमें याद रखना है, जब ये सबसे बड़ा ग्रुप साइनाइड बनेगा तो उस केस में सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास नाइट्राइल। और जब हम इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, यानी इससे बड़ा ग्रुप, यानी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो इससे बड़ा ग्रुप जब जुड़ा होगा तो उसमें इसका नाम प्रीफिक्स के तौर पे साइनो लिखा जाएगा। तो ये साइनाइड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स साइनो होता है और सफिक्स नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड्स के लिए सेम वैसा ही कुछ है, आइसोनाइट्राइल एज ए सफिक्स लिखा जाएगा, और एज ए प्रीफिक्स जब हम लिखेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज होगा आइसोसाइनो। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर में चलेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N या CN हमने लिखा है साइनाइड्स के लिए। अब एक कार्बन का अगर हमने बनाना है तो HCN लिख सकते हैं, सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन जोड़ के। कार्बन से नंबरिंग शुरू होती है तो नंबर 1 हमने यही दिया है। अब एक ही कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब ये एक कार्बन वाला सिंपलेस्ट साइनाइड है, तो इसका नाम हमारे पास होगा मीथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल हमें यूज करना है इसके साथ ऐसे सफिक्स। अब दूसरा हम बनाते हैं CH3CN, इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन 2 कार्बन, कंटिन्यूअसली लॉन्ग चेन होनी चाहिए कार्बन की, इट इज इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट इसके बाद हमने लिखा CH3CH2CN, तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन में साइनाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर हमारे पास
ये बीच में आ जाता है तो भी उस केस में हम नाम लिख सकते हैं साइनाइड की पोजीशन के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ इस तरह का हमारे पास हो गया, बहुत ज्यादा ये हमारे पास नेमिंग में कहीं ज्यादातर नहीं आता है या फिर बीच में हमारे पास आ जाता है चेन में, तो हमें कुछ इस तरह का नाम हमने ले लिया है। तो यहाँ पे साइनाइड सबसे बड़ा ग्रुप है, वहीं से नंबरिंग होगी, लॉन्गेस्ट चेन पे होगी कार्बन की, राइट से इसलिए हमने नंबरिंग ली है। 2 पर क्लोरो है, सो 2 क्लोरो, देन 1 2 3 4, 4 के लिए हमने लिखा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं नेमिंग। बाकी और कोई ग्रुप जुड़ा हो, जैसे OH जुड़ा हो इसमें, सेम वैसे ही OH जो है इससे छोटा ग्रुप है, या बोल सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में CN हमारे पास ऊपर होता है इससे, तो OH के केस में हाइड्रोक्सी आगे बनेगा। सेम ऐसे ही आइसोसाइनेट के लिए भी कुछ हम नाम लिखेंगे, तो NC, अगर हम H लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बन पे कोई नेमिंग नहीं होगी, इसलिए वो मेंबर नहीं बनता है। तो हमारे पास ये तो आइसोनाइट्राइल होगा, एक कार्बन वाला इसमें CH3 हमें यानी मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इसमें तो हम H लगा के यहीं से नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो बीच में नाइट्रोजन आ जाएगा, तो वहां पे नंबरिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। कार्बन पे कंटिन्यूस हमें ब्रेकिंग नंबरिंग चाहिए। नेक्स्ट इज, अब इसमें लिखेंगे 1 कार्बन और इसका नाम हो जाएगा मीथेन आइसोनाइट्राइल। ऐसे ही CH3 CH2 NC, इसका नाम हो जाएगा 1 2 इथेन आइसो। यहाँ पे 1 क्यों लिया है, लेफ्ट से क्यों नहीं लिया है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास राइट में फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी वाले कार्बन से हम नियरेस्ट वाले को देखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की स्टार्ट हो रही है। अगर हम चाहे तो NC को नीचे भी लिख सकते हैं, देन अगेन राइट से ही नंबरिंग होगी, तो इथेन आइसो नाइट्राइल, ये चीज हमें ध्यान रखना है। देन CH3 CH, यहां माना NC आ जाता है, CH2 CH3। तो अब इसमें हमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, एक एंड से दूसरे एंड तक लॉन्गेस्ट चेन हमने फाइंड की है। देन 2 पोजीशन पे आइसोनाइट्राइल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन, और 2 पर आइसोनाइट्राइल है, 2 आइसोनाइट्राइल, उसकी पोजीशन के साथ हमने उसको लिखा है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं साइनाइड या आइसोसाइनाइड से जुड़ा हुआ, तो CH3 CH, अब यहाँ पे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप Cl लिखा है, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लिखा है, देन यहाँ पे हमने CH2 CN लिखा है। सो हमें देखना है साइनाइड जो सबसे बड़ा ग्रुप इसमें हमारे पास प्रेजेंट है प्रेफरेंस वाइज, वो है CN। तो नेमिंग जो हम करेंगे या नंबरिंग करेंगे वो राइट से लेफ्ट के लिए करेंगे। सो द फर्स्ट नंबर विल बी गिवन टू CN, देन CH2 को फिर इस तरह से हमने नंबरिंग करनी है। अब इसका नाम आप खुद लिख सकते हैं, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। हिंट के लिए मैं इसमें बता देता हूँ, राइट से नंबरिंग होगी, देन क्लोरो और हाइड्रोक्सी पहले लिखे जाएंगे, और 2 ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे 5 कार्बन के लिए पेंटेन, देन इसका सफिक्स CN का आइसो, सॉरी इट इज CN के लिए, साइनाइड के लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल। तो पेंटेन नाइट्राइल हमारे पास है, और आगे आपको ब्रांच लिखनी है। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अमाइन। अमाइंस जो है वो होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। अब अमाइंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी अमाइन है जिसे 1 डिग्री अमाइन कहते हैं, देन सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन, देन थर्ड इज 3 डिग्री अमाइन और टर्शरी अमाइन। नाइट्रोजन के लिए अमोनिया में 3 सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है और एक उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में से 3 हमारे पास शेयरिंग के बाद ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और जो शेयर नहीं होता है वो एक पेयर हमारे पास लोन पेयर है। अगर इसमें एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, देन इट विल फॉर्म RNH2, जिसे हम RNH2 को हम ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। दिस इज 1 डिग्री अमाइन RNH2, मीन्स जब एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करे। सेकेंडरी अमाइन के लिए 2 डिग्री अमाइन के लिए 2 एल्काइल ग्रुप उस नाइट्रोजन के साथ हमारे पास अटैच होंगे, यानी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा और एक लोन पेयर सेम वैसे ही रहेगा। सेम प्राइमरी अमाइन में भी वैसा ही केस रहेगा, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर। एंड टर्शरी के केस में यहाँ पे हमारे पास
तीन एल्काइल ग्रुप होंगे, यानी तीनों हाइड्रोजन को तीनों एल्काइल ग्रुप ही हमारे पास रिप्लेस कर देंगे। नाउ अब इनकी नेमिंग कैसे की जाए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन को हम कैसे लिखते हैं? तो सेकेंडरी अमाइन में ध्यान रखना है या टर्शियरी में ध्यान रखना है, जो दो एल्काइल ग्रुप है या तो वो सेम भी हो सकते हैं, या टर्शियरी में जो तीन है वो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसे अगर दोनों सेम है तो हम R2NH लिख सकते हैं या RNHR करके लिख सकते हैं, इसमें हम R3N टर्शियरी वाले को लिख सकते हैं। नाउ प्राइमरी अमाइन के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, यानी NH2 के साथ एक तरफ से एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन चेन जोड़ते जाओ। तो मिथाइल हमने अप्लाई किया सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका सफिक्स बनेगा हमेशा अमाइन, तो अमाइन के लिए सफिक्स अमाइन ही है और प्रीफिक्स में अमीनो, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ इसका नाम हमारे पास आ जाएगा, ये प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री वाला, NH2 रहेगा, ध्यान रखना है नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। अब फर्स्ट कार्बन यहीं पे हमारे पास है, तो ये एक कार्बन वाला बनेगा मिथेनामाइन, ई हटा के अमाइन जोड़ना है पीछे। ऐसे ही अगर हम 2 लगाएंगे CH3 CH2 NH2, ये हमारे पास हो जाएगा इथेनामाइन। और एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें ये अमाइन पीछे ना होके, यानी कहीं पे इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CHO और यहां पे हमने लिया है NH2। इस केस में एल्डिहाइड जो है वो प्रेफरेंस वाइज अमाइन से ऊपर होता है, तो प्रेफरेंस वाइज अगर देखें तो एल्डिहाइड सबसे नंबर 1 पोजीशन पे लेंगे हम, 2 3 4 4 सिंगल बॉन्डेड, और फंक्शनल ग्रुप देखना है जो प्रेफरेंस में है वो एल्डिहाइड है, यानी अल जो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है वो उसमें ऐड किया जाएगा। यानी 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन और एल्डिहाइड के लिए अल, 1 अल या ब्यूटेनल लिखेंगे, और 2 पोजीशन पे अमीनो। इस समय अमीनो या अमाइन ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है अमाइन, वो हमारे पास ब्रांच है, तो 2 अमीनो देन ब्यूटेनल। तो ये तो हमारे पास था प्राइमरी अमाइन, जिसमें हमारे पास अगर NH2 अकेला है और उससे छोटे ग्रुप जैसे क्लोरो लग गया, तो हमें नेमिंग के लिए प्रेफरेंस देनी है NH2 को, जहां से हमारे पास नियरर होगा उस तरफ से हमने कार्बन चेन में नंबरिंग करनी है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए जिसमें एक और ग्रुप जुड़ जाए, तो उसमें हमें ध्यान रखना है वहां पे वो अमीनो बनेगा एज ए प्रीफिक्स, और जो हमारे पास बड़ा ग्रुप है प्रेफरेंस वाइज उसका हमारे पास सफिक्स लगेगा, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन हमारे पास है, सेकेंडरी अमाइन में हम 2 एल्काइल लेते हैं, माना CH3 NH और एक और नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप है, माना CH3 ही है। इस समय ये हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप के लिए हमने CH3 रखे दोनों साइड। अगर एक भी साइड CH3 की जगह H हो जाए तो वो फिर प्राइमरी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, अब यहाँ पे कार्बन चेन 2 अलग अलग साइड है, कंटिन्यूअसली नंबरिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो हम एक साइड जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन से दोनों साइड कार्बन बॉन्डेड है, तो हमें लॉन्गेस्ट वाले में नंबरिंग करनी है जहां से ये अमाइन ग्रुप यहाँ पे हमारे पास नियरर होगा। सो फर्स्ट हमने यहीं से लिया है, अब एक ही कार्बन है, इस पूरे के लिए हमारे पास नाम होगा जैसे पहले था मिथेनामाइन, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन में नहीं है, डायरेक्टली नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ऐसे ब्रांच वो आगे आएगा, एन जो बच गया इसे हम आगे लिखेंगे मिथाइल। अब 1 2 3 ना लिखिए, उसकी पोजीशन एन लिखिए, एन पे मिथाइल अटैच है, देन इसका जो बचा हुआ हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है उसका नाम हम प्राइमरी की तरह ही लिखेंगे, तो इसका नाम बनना था मीथेन अमाइन, तो मीथेन अमाइन। एक और हम देख लेते हैं केस, CH3 NH और फिर हमने लिया CH CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन राइट साइड पे, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, 1 पोजीशन पे तो अमाइन है ही। अब यहाँ ये नंबरिंग पे नहीं है, जो बचा हुआ मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये एज ए ब्रांच माना जाएगा। अगर हम इसको नीचे भी लिखते हैं CH3 तो भी ये कुछ इसी तरह से बनता, तो ये है इथेन अमाइन, यहां तक तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। और जो N पे जुड़ा हुआ ग्रुप है यानी छोटा ग्रुप है, उसको हम आगे ब्रांच की तरह लिखेंगे, तो N पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथेन और सफिक्स हमारे पास अमाइन, सो नेम इज N-methyl इथेनामाइन। अब CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, अब लॉन्गेस्ट वाले के साथ अमाइन जोड़ लो उसे, 3 कार्बन है 1 2 3,
तो ये हो गया प्रोपेन अमाइन, और यहाँ पे N के साथ जुड़ा होगा मिथाइल, तो N इथाइल, N इथाइल, और बाकी का नाम हम पीछे लिखेंगे प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। सो दिस इज द नेम ऑफ सेकेंडरी अमाइन। नाउ अब हम नेक्स्ट लेंगे टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन के लिए 3 अलग अलग हो सकते हैं। सपोज मैंने एक CH3 लिया है, दूसरा भी मैंने CH3 लिया है, तीसरा भी मैं CH3 लेता हूँ। टर्शियरी अमाइन हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी समझ आना चाहिए कैसे बनेगा। सो 3 यहाँ पे हमारे पास एक जैसे ग्रुप है, तो किसी एक के साथ, किसी भी एक के साथ हमें उसे अमाइन बनाना है, यानी हम इसे लिख सकते हैं मीथेन अमाइन। अब N पे 2 मिथाइल है, तो दोनों को हमें एज ए ब्रांच लिखना है, तो दोनों की पोजीशन N के ही साथ अटैच होने के कारण N, N, जैसे 1 पोजीशन पे होते हैं तो 1, 1, 2 पर होते हैं दोनों तो 2, 2, N पर दोनों अटैच है तो N, N, 2 बार सेम ग्रुप है मिथाइल तो डाई मिथाइल, देन इसका नाम रिमेनिंग वाले का, तो इसका नाम है मीथेनामाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं कुछ अलग ले रहा हूं, एक CH3, एक हमने लिया है C2H5, एक हमने लिया है C3H7। यहां पे इसका नाम हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रुप जो हमारे पास जुड़ा हुआ है उसके साथ तो हम लिखेंगे उसको प्रोपेनामाइन, और N पे मिथाइल है और इथाइल है, तो दोनों ही एज ए ब्रांच है। लेकिन लिखते समय फिर हमें ऑर्डर को ध्यान रखना है, मिथाइल और इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो N पर इथाइल पहले लिखा जाएगा, N इथाइल, फिर N डैश करके लिख सकते हैं, देन मिथाइल, देन आगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामाइन। आई होप आपको कुछ इसमें से समझ आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।